तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, फिर आज फिर गिरावट क्या 400 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग इसी को समझेंगे कि क्या ये फिर से 400 के नीचे जा सकता है या 400 तक जा सकता है। क्योंकि देखिए, इसने जब मार्केट में गिरावट हो रहा था तो इसमें भी गिरावट हुआ, राइट। बट उसके बाद इसने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया एंड ऑल टाइम हाई जो इसका था उसको अचीव करके एक नया हाई बनाया। उस हाई को अचीव करने के बाद फिर से इसमें गिरावट हो रहा है। हालांकि मार्केट अभी देखिएगा तो एक कॉन्सोलिडेटेड जोन पर है। ये गिरावट क्यों, इस चीज को आज का वीडियो में हम लोग डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड टेक्निकली इसको टेक्निकल चार्ट पर जाकर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्क्लेमर को देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। बट उसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग जो था इसका वो था नेगेटिव में 2.47% का। एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो आपका 417, राइट। इसका बाकी रिटर्न्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रिटर्न के बारे में हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं या नहीं देखे हैं तो जाकर लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, वहां आप लोगों को पता चल जाएगा इसका प्रीवियस रिटर्न के बारे में, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पर हैं, राइट। अब टेक्निकल चार्ट को थोड़ा सा सेट करके यहाँ पर जूम कर लेता है, उसके बाद थोड़ा सा सेट कर लेता है, राइट। इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। अब यहाँ से अप डाउन हो पा रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इस पॉइंटर को निकालते हैं एंड इस पॉइंटर के बेसिस पे हम लोग समझेंगे। तो इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, जस्ट May 23 की बात कर रहा हूँ। अगर May 23 की बात करें तो इसका वैल्यू 23rd ईयर बोल रहा हूँ, मतलब 2023, May 2023। उस समय अगर इसका वैल्यू की हम लोग बात करें तो उस समय ये हम लोगों को 86.7 मतलब 86 मान के चलिए बेटर सेफर साइड हम लोग 90 मान लेता है, ठीक है। एंड यहां से ये अगर हम लोग बात करें तो देखिए जून 25 2 साल के अंदर कितना दिया रिटर्न, 420 हो गया। मतलब मोर देन 4 टाइम्स 2 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना रिटर्न दे चुका है, राइट। अब चलिए इसको मंथली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, उसके बाद बाकी चीज को हम लोग देखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में आ गया। अब इसको चार्ट को सेट कर लेते हैं एंड यहां पर फिर हम लोग देखते हैं, राइट। तो देखिए, यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ, ये एक्चुअली मैंने आप लोगों को टारगेट दिखाया था कि इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो उसको मैं फिर से यहाँ एक बार आज डिस्कस करके आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई नया है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि इसमें ब्रेकआउट जब दिया, मतलब फिर से जो कि आपका अप्रैल 24 में बात कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, एक हायर हाई एंड लोअर लो पैटर्न को फॉलो किया, यहां तक गया 340, देन यहां से गिरावट, फिर यहां पर एक बोलिएगा तो इस जोन पे कॉन्सोलिडेटेड जोन पे रहा। यहां से कब से, तो देखिए लगभग अगस्त 24 से लेके नवंबर 24, इसके बाद फिर ये और नीचे आया एंड इसके बाद देखिए इसमें फिर से एक तेजी शुरू, राइट। अब ये गिरावट फिर से देखिए यहां से रिकवरी लेने की कोशिश किया, बट गिरावट कब हुआ, दिसंबर 24 में। अगर आप लोगों को याद होगा तो उस समय मार्केट में गिरावट चल रहा था। इतना दिन मार्केट का गिरावट जो शुरू हुआ जुलाई से लगभग, ठीक है। तो यहां से जो मार्केट का गिरावट लगभग यहां से शुरू हुआ, ठीक है, जुलाई 24 से। तो इस समय से मार्केट एक कॉन्सोलिडेटेड जोन पे ही था, मतलब इसमें गिरावट हो रहा था, बट इसके बाद ये रोक लिया और कॉन्सोलिडेटेड जोन पे ही रहा। एंड दोस्तों, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जब गिरावट हो रहा था उस समय आप लोगों को सपोर्ट बता दिया था। पहला सपोर्ट आप लोगों को दिया था 242 एंड इसके नीचे का सपोर्ट बताया था 227। एग्जैक्टली देखिए 227 तक आया भी नहीं, इसके पहले ही आपका ये बाउंस बैक
ले लिया। लेते लेते देखिए अभी कहां पर है ये 430 हाई बना चुका है, राइट। अब यहीं से गिरावट शुरू हुआ है। अब हम लोगों को समझना हुआ ये गिरावट क्यों, ठीक है। तो देखिए जब ये ऊपर जा रहा था उस समय मैंने आप लोगों को इसका रेजिस्टेंस बताया था या टारगेट जो भी बोलिए, तो उस समय तक इसका हाई था 339। इसके ऊपर गया तो देखिए यहां पर थोड़ा बहुत एक मतलब गिरावट दिखाया, देन इसको भी ब्रेक किया तो यहां भी थोड़ा बहुत अब गिरावट दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर भी दिखाया था, ये एक रेजिस्टेंस था, फर्स्ट रेजिस्टेंस या फिर टारगेट बोलिए 400 का, राइट। ये रेजिस्टेंस था, यहां पर आने के बाद थोड़ा सा गिरावट दिखा, फिर इसको रिकवरी करके ऊपर गया। सो यहां पर भी अगर बात करें तो देखिए यहां पर भी अभी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि देखिए जब ये ऑल टाइम हाई को अचीव करके एक नया हाई बना रहा है तो उस समय प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में होते रहता है दोस्तों, एंड यही रीजन है इसमें गिरावट फिर से दिखाई दिया। बट घबराना नहीं है, अगर हम लोग बात करें 400 तो जैसे 400 के नीचे जाने का चांसेस कम है, हाँ 400 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था ना यही अभी इसका सपोर्ट बन चुका है दोस्तों। सो ये सपोर्ट यहां पर हो सकता है कि इस सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले एंड यहां से फिर से बायर्स एक्टिव हो जाए। एंड यहां पर अगर बायर्स एक्टिव होता है तो ऑब्वियसली इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका, या टारगेट की बात करें 464 एंड देन 502, मतलब 400 नीचे आता तो 400, ऊपर जाता तो 500, समझ गया आप लोग, राइट। अब इसके ऊपर का टारगेट का फिलहाल या रेजिस्टेंस का फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम इसको लग सकता है, बट बहुत जल्द उसके ऊपर भी जाएगा। उस समय मैं बता दूंगा क्या होगा इसका नेक्स्ट अगला रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर जैसे 400 तो दिखाया मैंने कि इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट होने वाला है, बट कहीं उसको तोड़ के नीचे आया तो दोस्तों नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को ये 360 या फिर ये वाला लेवल 340 तक दिखा सकता है। 340 जाना इतना इजी नहीं होगा, बट भारी गिरावट हुआ तो वो लेवल दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो देखिए यहां पर यही आपका ऑल टाइम हाई था पहले, एंड यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ तो देखिए इसी लेवल के बाद ब्रेकआउट दिखाया, राइट। सो यहां पर चांसेस है कि वो 340 तक चल जाए अगर भारी गिरावट होता है, अदरवाइज आपका पहला सपोर्ट तो आप इसी को मान के चले 400 देन 360, राइट। ये सारा चीज हम लोग यहां पर देखें। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अगर बात करें पीछे की तो देखिए पीछे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमेशा किस टेंडेंसी से चल रहा है देखिए। अगर हम यहां से लेते हैं कब, अगस्त 22, तो देखिए ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, मतलब एक हायर हाई एंड लोअर लो वाला पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेते हैं फिर से एंड देखते हैं अब क्या बता रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हम इसको लाते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, थोड़ा सा सेट कर लेता हूं फिर से चार्ट को। तो देखिए यहां पर एकदम एग्जैक्टली 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी पहले ग्रीन देन थोड़ा सा बियरिश, अगेन ग्रीन अगेन बियरिश, देखिए इसी तरह से इसका मैक्सिमम टाइम जो है ना दोस्तों, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल अधिक बन रहा है, बियरिश कैंडल बीच बीच में बन रहा है, राइट। एंड यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिखाया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेकआउट क्यों मंथली टाइम फ्रेम में। तो देखिए और एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो बियरिश कैंडल बना था फरवरी के मंथ में, उसके बाद मार्च में जो कैंडल बना वो आपका पूरा लास्ट कैंडल को कवर अप कर दिया। एंड इस पैटर्न में आप लोग को पता है कि इसमें बुलिश मार्केट दिखाई देता है, बुल रन आता है, एंड यही देखिए आया हुआ है। एंड अगेन यहाँ पर हो सकता है ये कैंडल इस मंथ में, जुलाई के मंथ में, ये लाइन को सपोर्ट को टच कर दे एक बार, ठीक है। बट उसके बाद अगेन आप लोग पैटर्न देके समझ रहे हैं, अगेन इसमें रिकवरी दिखाएगा एंड नया हाई बना सकता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं और देखते हैं कि आज का मूवमेंट इसका किस तरह का हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिल रहा है। क्या?
एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसी सपोर्ट पे यहाँ पर जब ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम फिर ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया। सो आज के सेशन में अगर हम लोगों को ये सपोर्ट के नीचे अगर जाते हुए देखने को मिला दोस्तों तो फिर खतरा है, एंड ये हम लोग को ये लेवल दिखा सकता है 400 का। बट 400 से पहले डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बीच में और एक दो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना, बता दूंगा। एंड अगर कल के सेशन में ये इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड किया तो ये ऊपर जाने का चांसेस है, एंड उस केस में हम लोग को 400 एंड ये 35 तक ये लेवल दिखा सकता है, राइट। एंड तो दोस्तों यहाँ पर इतना सारा मैंने आप लोगों को पॉजिटिव चीज दिखाया, तो इस बेसिस पे एक लाइक तो जरूर बनता है, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। एंड इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग एकदम सही जगह पर हो, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड हाँ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलना, उसको प्रेस करके रखिएगा, तभी आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगा, एंड आप लोग वीडियो को टाइम पे देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सकेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, बट हर बार की तरह इस बार भी यही कहूंगा, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।